Hello everyone. Today we will start a new chapter of Geography, Chapter 6, Natural Vegetation and Wildlife. Wildlife. नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति जो भी हमारे आसपास प्रकृति में पेड़ पौधे दिखते हैं, जंगल दिखते हैं, वे सभी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। एंड वाइल्ड लाइफ जो भी वन्य जीवन मीन्स जंगल में जो भी जीव जंतु जानवर दिखाई देते हैं वो सभी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आते हैं। सो आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप सी वॉज अटेंडिंग। सलीमा जो है वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो एक समर कैंप जो है वो अटेंड करने वाली थी। सी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट्स। और अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। सी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड शी was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher। और वह जब उसे याद आता था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर चढ़ती जा रही थी तो जो लैंडफॉर्म्स थे और नेचुरल वेजिटेशन थे वह किस प्रकार से चेंज हो रही थी, उनमें अलग अलग तरीके की लैंडफॉर्म्स और प्राकृतिक वनस्पतियाँ देखकर वो बहुत हैरान हो रही थी। The deep jungles of the foothills, comprising sal and teak slowly depressed, could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes। और जो फुट हिल्स में स्थित साल और सागवान के जो घने जंगल थे धीरे धीरे वो अदृश्य हो गए और पर्वतों के ढलान पर पतली नुकीली पत्तियों तथा जो शंक्वाकार लंबे पेड़ दिखने लगे थे। सी लर्न दैट दोज वर कॉनिफेरस ट्रीज। और उसे उस समय पता चला कि वे कॉनिफेरस मीन्स शंकुधारी वृक्ष थे। शंकुधारी वृक्ष मीन्स इस तरीके के जो पेड़ होते हैं ऐसे कोन लिए हुए, उसको शंकुधारी पेड़ कहते हैं। She noticed blooms of bright flowers on tall trees। और लंबे वृक्षों पर खिले खिले लाल फूल उसका ध्यान गया। These were the rhododendron। और ये जो वो उसका लाल लाल फूल पे जिस पे ध्यान गया था वो रोडेडेंड्रॉन के फूल थे। फ्रॉम मनाली as she was traveling up to रोहतांग pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places। और मनाली से आगे रोहतांग पास, जिसे दर्रा भी कहा जाता है, तक के रास्ते में सलीमा ने देखा कि जो ज़मीन है छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई है। फ्रॉम सलीमास ऑब्जर्वेशन वी surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetations। और सलीमा ने जो ऑब्जर्वेशन किया तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ज़मीन है उसकी ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation। और ऊंचाई की परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। The growth of vegetation depend on, और इसके प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। और the growth of vegetation depends on टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और ये जो भी वनस्पतियों में वृद्धि और चेंजेस होते हैं वो तापमान में नमी पर निर्भर करती है। इट आल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप्स एंड थिकनेस ऑफ सॉइल।
और इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक पर भी निर्भर करती है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फॉरेस्ट। और इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगराइज अस फॉलोज। और आमतौर पर जो भी नेचुरल वेजिटेशन है उनको 3 मुख्य श्रेणियों में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट है फॉरेस्ट, विच ग्रोथ वर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर plentiful to support a tree cover। और पहला है जो फॉरेस्ट, जो जंगल कहते हैं जिसे, वो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस फॉरेस्ट डेंस एंड अपॉन फॉरेस्ट्स आर ग्रोन। और इन कारकों के आधार पर ही जो घने और खुले जंगल विकसित होते हैं। सेकेंड है ग्रासलैंड, मीन्स घास का मैदान, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। और जो ग्रासलैंड है ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। थर्ड जो कैटेगराइज किया गया है हर्ब्स, मीन्स कांटेदार झाड़ियाँ। थ्रोनी हर्ब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन्स। और कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में ही पैदा होते हैं। Salima was sharing her experiences of Himalayan trip with her father। और सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना जो एक्सपीरियंस है अपने पिता को बता रही थी। Her father visited various places in the world। और उसके जो पिता हैं सलीमा के, वो वर्ल्ड के बहुत सारे जगहों पे जा चुके थे। He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different part of different continents। और उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के अलग अलग भागों में पाए जाने वाली अलग अलग प्रकार की जो भी वेजिटेशन है, वनस्पतियां हैं, उसके बारे में बताया। He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the deserts, thick tropical हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन्स एंड मैनी मोर। और इसके साथ ही उन्होंने जो ध्रुवीय प्रदेश थे वहाँ के जो शंकुधारी वन थे वहाँ के बारे में, और रेगिस्तान की कांटेदार झाड़ियाँ, और जो आंध्र प्रदेश थे वहाँ के घने उष्णकटिबंधीय कड़े का दृढ़ लकड़ी वाले जो जंगल थे उनके बारे में भी कई जानकारियाँ सलीमा को दी। सलीमा realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region। और सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition। और प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there। प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हम आइए विश्व की विभिन्न प्रकार की जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और उनके जो गुण हैं और वहाँ रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सो ये जो आगे की जानकारी है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।